हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जीरोज के बारे में नॉलेज दिया था। जीरोज क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे जो है हम जीरोज निकालते हैं। ठीक है। अब एक नया नॉलेज ये दे रहे हैं कि अब देखिए क्या ये हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ये आपको जो है जीरोज और कोफिशिएंट में जो है एक रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम वो बताएंगे। तो पहले तो जानिए कि आपकी कोफिशिएंट क्या होता है। तो आप पिछले क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, फिर भी हम रिमाइंड करा दे रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है px कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 3x² प्लस 7x प्लस 4। ठीक है। तो आप लोग क्लास 9 में जान चुके हैं कि ये जो वेरिएबल के जो बगल वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो जो है उसका कोफिशिएंट होता है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कभी कभी लेटर भी दिया रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। देखिए ठीक, इसके ठीक बगल में है। x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, प्लस 7, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, px जो है मान लीजिए 4x² माइनस 2x माइनस 3 है। तो ये देखिए इसमें कोफिशिएंट x² का जो न्यूमेरिकल वैल्यू बगल में जो लिखा है वो देखिए ये +4 है, और x का जो कोफिशिएंट है साइन सहित देखिए -2 है। ये क्या है यहाँ पर, -2। इसका कोफिशिएंट क्या है, -2 है। इसका क्या है, 4 है, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है। ठीक है। तो और इसमें कांस्टेंट टर्म +4 था, इसमें कांस्टेंट टर्म -3 है। तो ये कोफिशिएंट आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो कहीं भी ये भी होता है, लीनियर इक्वेशन में भी हो सकता है। तो लीनियर पोलिनोमियल में 4x प्लस 3, तो केवल जो है इसमें x का कोफिशिएंट 4 है बस। ठीक है बस। लेकिन हमारे कोर्स में 10th कोर्स में पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है। तो अब जो है कोफिशिएंट के बारे में, तो अब जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है भाई। अब देखिए जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वह px क्या देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो लेटर है ना, तो x² तो लेटर भी एक कोफिशिएंट हो सकता है, अलजेब्रिक लेटर। तो x का स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर a है, फिर ये x का कोफिशिएंट b है, प्लस में है सब, और कांस्टेंट टर्म c है। इसको जो है जो जिसमें वेरिएबल नहीं रहता है और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू या लेटर केवल भी रहता है उसको कांस्टेंट टर्म मानते हैं। तो ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, 4 है, -3 है, प्लस c है। ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें कोफिशिएंट ये है। तो अब क्या होगा कि आपका जो मेन टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है। तो अब देखिए कि अब क्या होता है, जैसे इसको आप तो कोफिशिएंट आप लोग समझ गए हैं, तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो अभी जो है आप लोगों ने तो जीरोज निकाला, तो पहले एक यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये, तो अब क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो जो जीरोज निकाला जाता है तो उसका सम और प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला है, उस फार्मूले को, वही फार्मूला क्या दिखाएगा आपको कि क्या रिलेशन है। तो अब सम ऑफ जीरोज, अब देखिए सम ऑफ जीरोज क्या बनता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है उसको देखिए, सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा और बीटा के नाम से भी दिखाया जाता है। देखिए अल्फा बीटा, और इसका नाम अल्फा है, ये बीटा है। दो जीरोज हैं, एक अल्फा जो मेंशन है, दूसरा बीटा है। ये ग्रीक लेटर्स है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स हैं और नाम है एक का अल्फा, दूसरे का बीटा। तो अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। तो इसका जो होता है बनता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह यहां पर बनता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि ये जो बनता है यहां पर बी, यहां पर क्या है देखिए, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो छोटे में लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरो जो होता है वह अल्फा प्लस बीटा मेंशन करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये देखिए यहां पर वो बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वह ए है, और माइनस माइनस जो है वो फार्मूले में ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो माइनस रहेगा। तो अब ये, अब इसी प्रकार आप जो है क्या है, अब और जीरोज का प्रोडक्ट भी होता है, उससे भी रिलेशन में है। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो होता है जिसको हम क्या दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है क्या है देखिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसको क्या दिखाते हैं हम अल्फा इंटू बीटा से दिखाते हैं प्रोडक्ट। और इसका क्या फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी ये कांस्टेंट टर्म, सी क्या है देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये ध्यान दीजिए, ये जो है सम ऑफ जीरोज में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये एक प्रकार का ये क्या बन गया आपका फार्मूला बन गया। तो सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है सी अपॉन ए होता है, वेयर A is the coefficient of x square and B is the coefficient of x and C is the constant term। ठीक है, तो ये आपका जो है ये तो फार्मूला है बड़ा, लेकिन छोटे में भी बस आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये ऐसे जब चलेगा ना, या जब हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस वगैरह तो यही चलेगा।
अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये देखिए, तो इस तरह ये है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो वेरी सिंपल सा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। तो ये ले लीजिए, ये मान लीजिए ये px है, ठीक है। तो अब देखिए इसका, तो ये px कर लेते हैं, px, तो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो सम ऑफ जीरोस देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा ना। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सेकंड ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या है, 2 है, b क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 3, c क्या है, 7, ठीक, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है देखिए, माइनस बी अपॉन ए। तो b कितना है, 3 है, तो माइनस 3 अपॉन 2। देखिए सम ऑफ जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3/2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका कर जाएगा, फॉर्मूला लिख दीजिए वहां से, लर्न हो जाएगा आप लोगों का, c अपॉन a। तो c जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 7 अपॉन 2, देखिए ना। तो क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका पहले a b c निकाल लेंगे, ठीक है। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करके ये ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ और भी केस लेते हैं जिसमें पॉलिनोमियल में माइनस वगैरह भी रहेगा, उसका सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, वही बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नहीं ना। हाँ, तो अब देखिए बस आपको ये याद करना है आपको, ठीक है। तो अब जो है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। तो अब देखिए इसका सम ऑफ जीरोस निकालिए, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ जीरोस क्या होगा फार्मूले से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरो, तो इसको क्या कंपेयर कर दीजिए, a इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3, b इक्वल टू क्या है -7, और c क्या है -2। देखिए माइनस में है ना, x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में भी हो सकता है, x स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में भी हो सकता है। तो a b c मेंशन कर दीजिए आप। अब सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस ऐसे वर्ड में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया भाई, देखिए फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब जो है माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 है ना, ये देखिए ऑलरेडी माइनस है, और ए क्या है 3 है, ये देखिए b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 है, और माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर यही लिख दे रहे हैं 7/3। देखिए ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए C अपॉन A, तो C मीन्स कांस्टेंट है, तो -2 अपॉन, और A की वैल्यू कितनी है? 3। देखिए आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये गिवन पोलिनोमियल का ये पता चल गया। तो कभी कभी कोफिशिएंट माइनस में भी रह सकता है, ठीक, या प्लस में रह सकता है, तो बहुत जो है ये केयरफुल रहना है। बस आपको फार्मूला यूज करके बस करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है, और यहाँ पर अब जो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन जो है, पिछले वीडियो में मैंने ये भी क्वेश्चन लिया था, लेकिन वो क्या था? वो था फैक्टराइजेशन से के हेल्प से जो है जीरो निकालना था। अब यही क्वेश्चन कैसे जो है फार्मूले के हेल्प से निकालेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, अब जो है फार्मूले से कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोज निकालिए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। तो आप पहले देखिए यहाँ पर मेंशन ये है, तो कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो हियर लिखेंगे, हियर देखिए a इक्वल टू क्या है? ये देखिए a इक्वल टू क्या है? 1 है, ठीक। इसका टी स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? 1 उसके बगल में है, एक 1 है। और देखिए एक बार और ध्यान दीजिए, b जो कोएफिशिएंट ऑफ t है, ये टी स्क्वायर ये हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ जो t है वो एब्सेंट है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये देखिए ध्यान दीजिए, b इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना, क्योंकि t का कोई टर्म है नहीं। तो अब क्या है? अब c कितना है? c जो है आपका कांस्टेंट टर्म -15 है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या है आपका? -b अपॉन a है। तो अब क्या है? माइनस b वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखिए 0 अपॉन 1, यानी कितना हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है c बाई a है। c वैल्यू कितनी है? -15, और एक वैल्यू कितनी है? 1, तो ये आ गया -15। देखिए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कि सम ऑफ जीरोज कितना हो गया ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया? -15। तो सम ऑफ जीरो भी आ सकता है, ठीक है, हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें t का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए b 0 कर गया, ठीक है। तो अब जो ये आप लोग सीख रहे हैं ना, तो अगले जो वीडियो में इसका यूज होगा। तो अगले वीडियो में हम जो है क्या करेंगे? वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूले से, और जो निकाले रहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जो है रिलेशनशिप बनता है, कैसे उसका वेरिफिकेशन होता है। कल जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे, और क्योंकि ये काम आएगा आप लोगों को। तो आज का वीडियो जो है यही हम खत्म कर रहे हैं, और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।